हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका रीट का एग्जाम है 27 फरवरी को होने वाला है। 27 फरवरी को आपका रीट का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए हम पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न लेके आए हैं और आपके सामने आज उपभोक्ता 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 वाला टॉपिक हम खत्म करने वाले हैं। उपभोक्ता वाला टॉपिक आज हम खत्म करने वाले हैं। चलते हैं हमने पहले प्रश्न की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलो हम चलते हैं। अपना पहला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1985, ऑप्शन नंबर बी 1986, ऑप्शन नंबर सी आपका 1988, ऑप्शन नंबर डी 1993। जल्दी से बता दीजिए पहला प्रश्न का ऑप्शन क्या होने वाला, राइट आंसर। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल जी, पहले ही प्रश्न का आपका राइट आंसर 1986 बी आंसर होने वाला है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका 1986 को हुआ था। आपको याद रखना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को, ठीक है ना। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से उपभोक्ताओं के अधिकार होता है। उपभोक्ताओं का अधिकार पूछ रहा भाई। उपभोक्ता उपभोक्ता कौन है? जो माल को लेने वाला, माल को लेने वाला एक दुकानदार से जो माल लेता है वो उपभोक्ता कहलाता है। सूचनाओं का अधिकार, बिल्कुल जी, उसे माल के रिलेटेड कुछ भी सूचनाओं का अधिकार है। उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार, उसे उपभोक्ता शिक्षा पाने का भी अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर वो किसी चीज का पैसा या किसी वस्तु का पैसा ज्यादा ले रहा है तो उसके विरुद्ध भी अधिकार है। और उपयुक्त सभी, बिल्कुल जी, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। दूसरे प्रश्न में आपका डी आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में उपभोक्ता दिवस से कब मनाया जाता है? भारत का पूछ रहा है, भारत का भारत में उपभोक्ता दिवस 22 अप्रैल, 23 मार्च, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर। जल्दी से तीसरे प्रश्न का राइट आंसर देना है। जल्दी से पहले तीसरे प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। जिससे पहले आपको बता दूं मैं, 12 जून को तो आपका विश्व बाल दिवस, बाल दिवस 12 जून को मनाया जाता है। और बाल श्रम निषेध अधिनियम कब मनाया जाता है? 12, जिसे बाल श्रम निषेध अधिनियम भी कहते हैं, 12 जून को ही मनाया जाता है ना। बाल श्रम कह दो या बाल श्रम निषेध अधिनियम कह दो ना। 31 मई को विश्व स्वास्थ्य दिवस है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 26 जून को आपका विश्व कक्षा या मुक्ति दिवस है। विश्व नशा मुक्ति दिवस नशा मुक्ति दिवस है 26 जून को मनाया जाता भाई, है ना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ये आपको याद रखना है, पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और आपका 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस, ठीक है ना। आपको याद रखना है। अब आपको बताना है क्या है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब मनाया जाता है भाई? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर आपको सभी का दिवस याद रखना है। 21 जून विश्व बाल श्रम निषेध अधिनियम, 31 मई विश्व तंबाकू निषेध अधिनियम, और आपका 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 26 जून विश्व मुक्ति दिवस, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और 2 दिसंबर को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता पर कितने रुपए का निपटारा किया जाता है? कितने रुपए का निपटारा या मतलब सोल्व किया जाता है मामला? 20 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। राष्ट्रीय उपभोक्ता राष्ट्रीय स्तर पर पूछा भाई। राष्ट्रीय स्तर पर आपका 10 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है ना। आपका याद रखना है। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न आ रहा है। पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से जिला उपभोक्ता मंच कहां पर होता है? जिला उपभोक्ता मंच कहां पर होता है? ऑप्शन नंबर है जिला स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी है जिला राज्य स्तर पर, ऑप्शन नंबर सी है ग्रामीण स्तर पर, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए। जिला स्तर पर ही होगा। जिला शब्द ओके, जिला स्तर पर। राष्ट्रीय उपभोक्ता आपका राज्य स्तर पर होगा, यह होगा ये जिला स्तर। और ये दोनों की कार्रवाई कौन संभालता है? केंद्रीय सरकार है ना। राज्य का जिला स्तर और इस दोनों का केंद्रीय सरकार।
अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न आ रहा है, कितने दिन के भीतर अन्य न्यायालय में जाने का अपील करने का अधिकार है? कितने दिन के भीतर अन्य न्यायालय में जाने या उसके विरुद्ध अधिकार, जो आपको एक न्यायालय है उसने निर्णय दिया और दूसरे उस निर्णय से आप खुश नहीं हो, आप दूसरे न्यायालय जाने के लिए कितने दिन का टाइम होना चाहिए बीच में? 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 45 दिन? जल्दी से छठे ही प्रश्न का अपील करने का अधिकार होता है आपका 30 दिन का, 1 महीना। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका सातवां प्रश्न होगा। सातवां प्रश्न, सबसे पहले उपभोक्ता आंदोलन कहां में प्रारंभ हुआ? सबसे पहले उपभोक्ता आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात? सातवें प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कब होगा? 2004 को, 2004 को हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम महाराष्ट्र में कब शुरू हुआ भाई? सॉरी 1900, महाराष्ट्र में आपका 1904 में हुआ था, 2004 नहीं, 1904 लिख देना ना, सॉरी। और आपका आठवें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से कमेंट में कीजिए। सर्वप्रथम महाराष्ट्र में कब हुआ था? अभी बताया था मैंने, 1904 में, 1904 में हुआ था, बिल्कुल। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका नवा प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भाई भारत में तो अलग है, पर विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो अलग है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अब आ रहा है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जा रहा है? जल्दी से। राष्ट्रीय स्तर तो आपका 24 दिसंबर आ गया ना, 24 दिसंबर 1986 है ना, 1986। पर विश्व स्तर पर 22 मार्च, 20 मार्च, 17 मार्च, 15 मार्च, आपका होगा 15 मार्च 1987। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है, जिला उपभोक्ता में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी 8। जिला उपभोक्ता में एक तो आपका अध्यक्ष होगा, 2 अन्य सदस्य होंगे और एक महिला अधिकारी होगी, आपका कुल मिलाकर आपका 4 अधिकारी होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न आ रहा है। 11वां प्रश्न, शिकायत दर्ज करवाने के लिए शुल्क उपभोक्ता संरक्षण कब निर्धारित किया गया? शुल्क उपभोक्ता संरक्षण दिवस संरक्षण नियम कब निर्धारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 2002, ऑप्शन नंबर बी 2004, ऑप्शन नंबर सी 2006, ऑप्शन नंबर डी 2009। इसमें होगा आपका 2004, इसमें आपका 2004 होगा, बी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न होगा। 12वां प्रश्न, शिकायत दर्ज करवाने के लिए निम्नलिखित में से अधिनियम शामिल है? शिकायत दर्ज आपका होगा सहकारी संस्था, पंजीकृत या अपंजीकृत फॉर्म, व्यक्ति का कोई सैन्य चाहे समिति का पंजीकृत हो नहीं होना चाहिए ना, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा इसमें, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। 13वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 13वां प्रश्न, इसका आंसर आप सभी को देना, निम्नलिखित में से कौन सा शिकायत दर्ज करवा सकता है? कौन शिकायत दर्ज करवा सकता है? उपभोक्ता, बिल्कुल जी करवा सकता है। उपभोक्ता का कोई सदस्य, बिल्कुल जी। उपभोक्ता और दोनों ही, या तो उपयुक्त दोनों ही, ये दोनों ही करवा सकते हैं, दोनों ही नहीं, ये तो नहीं होगा आपका, दोनों ही होगा, सी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न आ रहा है। उपभोक्ता द्वारा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। रसीद, बिल्कुल जी रसीद लेनी चाहिए आपको, बिल लेना चाहिए, वस्तु का सूचना, वस्तु सही है या नहीं है, उसके कैसे उपयोग करना है उसकी सूचना लेनी चाहिए, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। आपका अंतिमवां प्रश्न 15वां प्रश्न आ रहा है। सहकारिता का मूल तत्व है सहकारिता, एक सहकारिता सबका साथ है, सबका विकास। सहकारिता संचालन, सम्मान या मताधिकार, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता, उपयुक्त सभी, बिल्कुल जी उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होने वाला। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इसी की पीडीएफ पाने के लिए हमारे इस नंबर में मैसेज कर देना आपको 8290620289 पर, ठीक है ना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधा, अलविदा, जय श्री देव नारायण की।